10 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और 10 साल का कार्यकाल मनमोहन सिंह जी का, ये दोनों 10 साल का कंपैरिजन कर लीजिए। युवा परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। 140 करोड़ लोगों से जो वादे किए थे वो वादे पूरे करें, अपना मैनिफेस्टो निकालें। कोई शहजादा 4000 किलोमीटर की पदयात्रा नहीं करता। मैं तो बोल रहा हूं 24 घंटे काम करिए, लेकिन आपके काम का आउटपुट क्या है? पुलिसिंग पॉलिसी नहीं होता। आप पॉलिसी की बात करिए, पुलिसिंग मत करिए। घंटों में आप ये देख रहे हैं कि किन पर रेड डालनी है, किसके यहां पर ईडी को भेजना है। देखिए, जिस तरीके का विपक्ष का गठबंधन हुआ है, ये मुद्दों पर गठबंधन हुआ है। जिस तरीके से राजनीतिक द्वेष भाव के साथ जिस पार्टियों को परेशान किया गया, पॉलिटिकल लीडर्स को परेशान किया जा रहा है, ये सारी परेशानियों का एक ही हल है, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हराना पड़ेगा। 2024 का चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए सारी पार्टियां इकट्ठा हो रही है। अब बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं अकेला काफ़ी हूं, मैं अकेला काफ़ी हूं, मैं अकेला काफ़ी हूं, लेकिन आपको भी अब गठबंधन करना पड़ रहा है, लोगों को जुटाना पड़ रहा है, और उस तरीके की पार्टियों को जुटाना पड़ रहा है जिस पार्टी का नाम भी लोगों ने नहीं सुना है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका जो चरित्र है, एनडीए के जितने भी पक्ष थे उनको खा जाने का चरित्र है, एक अजगर की तरह निगल जाने का चरित्र है। जिस पार्टी के साथ ये गठबंधन करते हैं उसी पार्टी को खत्म कर देते हैं। चाहे वो पंजाब की बात करें अकाली दल की, चाहे वो शिवसेना की बात करें महाराष्ट्र की, चाहे वो नीतीश बाबू की। जिस प्रदेशों में उन्होंने गठबंधन किया है, उन प्रदेशों में उन पक्षों को खत्म करने का काम किया। तो इन पर आज कोई विश्वास नहीं कर रहा है। चाहे ये आंकड़ा 38 का बता रहे होंगे, लेकिन नाम इनके पास नहीं है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, यहाँ पे कुनबा बढ़ेगा, वहां पर कम होते जाएंगे। और भी पार्टीज हमारे साथ डायलॉग कर रही है, आने को तैयार है। देश का जो मूड है वो पूरी तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव जिताने के मूड में है, और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 2024 का चुनाव गठबंधन जीतेगा, और इसलिए जीतेगा क्योंकि जनता परेशान है महंगाई से, जनता परेशान है बेरोजगारी से, जनता परेशान है भ्रष्टाचार से, महिलाओं पर जिस तरीके से बलात्कार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, युवा परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। 10 साल की ये सरकार होने को जा रही है। ये 10 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और 10 साल का कार्यकाल मनमोहन सिंह जी का, ये दोनों 10 साल का कंपैरिजन कर लीजिए। हम पुराने जितने भी नेहरू जी के सरकार में, राजीव जी की सरकार में, इंदिरा जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकारों में तो बहुत काम हुआ है, उस पर हम बात नहीं करना चाहते। चलिए आप 10-10 साल पे बात कर लीजिए। 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार के, 10 साल प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के। इन 10 सालों में मैं गारंटी के साथ आपकी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, एक भी चीज अगर सस्ती हुई हो तो बताइए। कोई एक भी चीज जिस इन 10 सालों में सस्ती की हो तो बताइए। नहीं की है, सब कुछ महंगा तो बढ़ गई है ना सर। देखिए, आमदनी किसकी बढ़ रही है? आमदनी बढ़ रही है, लेकिन उद्योगपतियों की बढ़ रही है, गरीब आदमी की आमदनी नहीं बढ़ रही है। मनरेगा का बजट कम किया जा रहा है, शिक्षा का बजट कम किया जा रहा है, हेल्थ सेक्टर का बजट कम किया जा रहा है। तो आमदनी किसकी बढ़ रही है? आमदनी जो है उद्योगपतियों की बढ़ रही है, कॉर्पोरेट की बढ़ रही है। आज स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज खत्म हो रही है। आज मनरेगा को जो आप स्मारक बता रहे थे प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में, आज उसकी स्थिति, आज उसी के जरिए लोगों को रोजगार मिल रहा है, जो थोड़ा बहुत भी मिल रहा है। बात महंगाई की, महंगाई के ऊपर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी मौन है, कहीं पर भी कोई बात नहीं हो रही है। यही स्मृति ईरानी जी जो सिलेंडर लेके सड़कों पर निकल जाती थी, वो कहाँ है? जिस तरीके की स्थिति देश की है, इस देश की स्थिति में आज जितने भी पड़ोसी मुल्क है ये हमारे दुश्मन बने बैठे हैं। कोई हमारे साथ दोस्ती करने को तैयार नहीं है। चीन बार बार बदमाशी कर रहा है और आपके पास एक शब्द नहीं है उसके लिए बोलने के लिए। प्रधानमंत्री जी ना तो पार्लियामेंट में चर्चा चाहते हैं, ना तो मीडिया के साथ चर्चा करते हैं, और ना ही जनता के साथ चर्चा करना चाहते। सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करते हैं। वो मीडिया के माध्यम का सिर्फ एक ही चैनल यूज करते हैं, वो रेडियो को यूज करते हैं और मन की बात कह के लोगों से अपनी बात करते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार की आप बार बार बात करते हैं। 10 साल से आप सरकार में हैं, क्या किया आपने भ्रष्टाचार पर? लोकायुक्त का क्या हुआ? लोकपाल का क्या हुआ? क्या आपने कहा था कि काला धन हम ले आएंगे, स्विस बैंक के सारे अकाउंट सीज किए जाएंगे, जितने भी नेताओं के, जितने भी कॉर्पोरेट्स के, जितने भी लोगों के अकाउंट है स्विस में, सबके अकाउंट सीज किए जाएंगे और वो पैसा लिया जाएगा। और जब वो पैसा आ जाएगा देश में तो 15-15 लाख सबके अकाउंट में जाएंगे। ये बात आप ही ने कही थी ना। देखिए, देश में
सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री अगर देश को मिला है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि आप लिखिए गूगल पर, लिखिए फेकू, देखिए किसका नाम आता है। आप लिखिए झूठा, आप लिखिए झूठा, देखिए किसका नाम आता है। आप लिखिए लायर, देखिए किसका नाम आता है। देखिए देखिए ये जो देश है ना, ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये देश लोकतंत्र से चलेगा, किसी एक व्यक्ति से नहीं चलेगा। अगर जो व्यक्ति, जो सरकार ये लोकतंत्र को मानेगी, हम उसका सम्मान करेंगे। 140 करोड़ लोगों का सम्मान होना चाहिए। आज 140 करोड़ लोग ये समझ रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें ठगा गया है, हमें झूठ बोलकर हमसे वोट लिए गए हैं। उनको प्रधानमंत्री जी और योगी जी और भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। और हम मानते हैं प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, देश का गौरव है, लेकिन कर क्या रहे हैं वो? 140 करोड़ लोगों से जो वादे किए थे वो वादे पूरे करें, अपना मैनिफेस्टो निकालें। और मैं फिर से कह रहा हूं, 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार का कार्यकाल और 10 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार का कार्यकाल, ये दोनों कार्यकाल के सामने डिबेट करें, मंच पर आकर जवाब दें। दोनों सरकारों का काम देखिए। देखिए सचमुच में अगर देखा जाए तो यही इंडिया है। सब तरीके का विचार, सब तरीके की बात, हर व्यक्ति का विचार, हर व्यक्ति की बात, हर व्यक्ति की बात सुनी जाए, वो उसी को गठबंधन और उसी को कांग्रेस कहा जाता है। तो कांग्रेस का जो विचार है वो भारत का विचार है, भारत का विचार है वही संविधान का विचार है। कहीं ना कहीं ये विचार आपस में एक दूसरे से मेल खाता है। तो भारत का जो विचार है वही विचार के साथ ये इंडिया नाम से जो गठबंधन बनने जा रहा है, यही इंडिया आगे 2024 में एनडीए को हराएगा। और ये हमें पूरा विश्वास है। आपने देखिए ना, ये कहाँ चेहरा कौन था? हिमाचल में भी चुनाव तो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे ही मांगे गए वोट, कर्नाटक में भी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे वोट मांगे गए, और कांग्रेस ने वोट मांगे राहुल गांधी के चेहरे पर। तो जीत कौन रहा है? किसकी बात पे जनता भरोसा कर रही है? तो राहुल गांधी की मोहब्बत की बात लोगों को समझ में आ रही है, राहुल गांधी की मानवता की बात, शांति की बात लोगों को समझ में आ रही है। और कर्नाटक में भी राहुल गांधी को आशीर्वाद मिला, कांग्रेस को आशीर्वाद मिला, और हिमाचल में भी आशीर्वाद मिला। गुजरात भी तो हार गए आप लोग। हाँ ठीक है ना, हम मानते हैं ना, हमारी कमजोरी रही होगी, हम वहां पर वीक है, कमजोर है, गुजरात हारे, लेकिन हमें तो आपको शाबाशी तो देनी पड़ेगी ना, पीठ तो थपथपानी पड़ेगी हिमाचल और कर्नाटक जीतने पर। वहां पर भी तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी। तो हम ये चाहते हैं कि मुद्दों पर बात हो, मुद्दों पर चुनाव हो। अगर देश की जनता आशीर्वाद देना चाहती है जिसको भी, लेकिन मुद्दों पर बात हो। अब मोदी जी को कहा था वो गरीब प्रधानमंत्री, गरीब माँ के बेटे हैं, न्याय बेचते हैं, राहुल गांधी का देखिए पूरी दुनिया में कोई पद यात्रा हुई हो, ऐसी पद यात्रा किसी ने नहीं देखी जो राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की पद यात्रा की। कोई शहजादा 4000 किलोमीटर की पद यात्रा नहीं करता। ये राहुल गांधी है, ये गांधी परिवार का एक ऐसा लौता नेता है जिन्होंने देश में नफरत को मिटाने के लिए 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की। 150 दिन अपने घर से दूर रहकर 14 राज्यों में पैदल चलकर लाखों लोगों से संवाद किया, लाखों लोगों की पीड़ा को समझा। ये ऐसा नेता आज तक पूरी दुनिया में कभी ऐसी यात्रा नहीं हुई। मोदी जी तो 18 घंटे काम कर रहे हैं। देखिए स्वागत है, अच्छी बात है, मैं तो बोल रहा हूँ 24 घंटे काम करिए, लेकिन आपके काम का आउटपुट क्या है? पुलिसिंग पॉलिसी नहीं होता, आप पॉलिसी की बात करिए, पुलिसिंग मत करिए। आपके जितने भी इंस्टीट्यूशन है, आप तो 18 घंटे जो आप काम कर रहे हैं, वो 18 घंटों में आप ये देख रहे हैं कि किन पर रेड डालनी है, किसके यहाँ पर ईडी को भेजना है, कहाँ पर सीबीआई को भेजना है, कहाँ पर पुलिस को भेजना है। जिस तरीके का दुरुपयोग आप इंस्टीट्यूशन का कर रहे हैं इन 18 घंटों में काम करने के लिए, इन 18 घंटों में अगर आपने काम किया होता तो देश के नौजवान के पास आज रोजगार होता। 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, 10 साल के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? हाँ वो तो देखा ना हमने, आपने भी देखा, अग्निवीर बना रहे हैं सबको। 4 साल आप काम करिए हमारे हिसाब से और उसके बाद आप बेरोजगार। तो जिस तरीके का प्रोपेगेंडा, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिल रहा है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, सभी जगह पे जो विफल है भारतीय जनता पार्टी। देखिए हमें भरोसा है न्याय तंत्र पे। जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम देश की आजादी से पहले और देश की आजादी के बाद, जब से न्याय तंत्र की व्यवस्था है, इस व्यवस्था में आज तक किसी भी मानहानि के केस में इतनी बड़ी सजा नहीं मिली है जिस तरीके से इस केस को लिया गया है। राहुल गांधी ने ललित मोदी, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी
मालिया जो चोर इस देश से पैसा लेकर भाग रहे उनकी बात की थी। उन्होंने किसी समुदाय किसी जाति के खिलाफ बात नहीं की थी। लेकिन इस केस को जिस तरीके से कोर्ट ने लिया है, हमें पूरी तरह से विश्वास है कि मेरिट्स के ग्राउंड पर जब सुप्रीम कोर्ट में दलील होगी, ये केस में राहुल गांधी को राहत मिलेगी और राहुल गांधी बाइज्जत बरी होंगे।